हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। जितने भी आप ये खूबसूरत नज़ारे मेरे गार्डन के देख रहे हैं वो सब इसलिए हैं क्योंकि मैं इनमें टाइम टाइम पे अच्छी खाद देती हूँ, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खाद देती हूँ और ये सब मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो उनमें से ही एक खाद है चाय की पत्ती की खाद, जो मैं घर पे तैयार करती हूँ। तो चाय पत्ती की खाद में 4% नाइट्रोजन, 0.25% पोटेशियम एंड 0.24% फॉस्फोरस मिलता है, जिसे कि आप गूगल भी कर सकते हैं। तो चाय की पत्ती की खाद हम जब भी बनाते हैं या बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम क्यों बनाए हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। चाय तो पत्ती बने खाद के अगर लास्ट तक फ़ायदे बने देखे जाएँ तो रहिए। इससे हमारी मनी सेव होती है, इससे प्लांट्स में फल और फूल बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं और इससे हमारा जो वेस्ट है, जो हमारा किचन वेस्ट है, वो भी हम अपने वेस्ट को अपने ही घर में यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी अर्थ को सेव करने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपना दे पाते हैं। तो चाय की पत्ती की खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा एक बर्तन जो कि मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा है, मिट्टी का ही होना चाहिए। और जो भी आपकी यूज़्ड टी है उसमें अदरक अगर डाली हुई है या इलायची डाली हुई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हर्ब्स होती हैं। तो बस आपको करना है कि आपको अपनी चाय पत्ती को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें से दूध और जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो आराम से निकल जाएँ। और फिर उसके बाद में उसका एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकालना है और अपने उस पॉट में उसको आपको डाल देना है। अच्छा, जो मिट्टी का बर्तन है, अगर क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो होता है वो पोरस होता है तो उसमें होल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो होल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप डेली अपनी जो टी लीव्स, जो चाय की पत्ती है जो यूज़ होती है, उसको आप एक किसी बर्तन में अपने किचन में एक बर्तन, प्लेट, एक कटोरी उसमें निकाल के रखें और बाद में जहाँ भी आपने अपना जो कंपोस्ट बनाने के लिए अपने जो मिट्टी का पॉट रखा हुआ है, उसमें आप उसको डालते रहें। और जब आपका बर्तन वो फिल हो जाए, तब तक आप उसमें डालते रहें। अच्छा, इसमें अगर हमें डिकम्पोज़िशन की जो प्रोसेस है, अगर हम उसे फ़ास्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक डिकम्पोज़र बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड़ और एक कटोरी में मैंने पानी डाला है और उसमें गुड़ का चूरा या गुड़ आप डाल सकते हैं। और और फिर मैंने उसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो जब 3 से 4 घंटे में जो गुड़ और पानी का जो कॉम्बिनेशन मिक्स होता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन डिकम्पोज़र हमारे लिए बनता है। इसको आप किचन वेस्ट कंपोस्टिंग में भी डाल सकते हैं या किसी भी कंपोस्ट जैसे जो अपन किचन वेस्ट से अपन जो कंपोस्टिंग करते हैं, उसमें भी आप इस पानी को डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खाद तैयार होती है। तो ये देखिए, मैंने अपनी बालकनी में अपना पॉट रखा हुआ था और आपको इस पे थोड़ा फंगस जैसा वाइट वाइट कुछ दिख रहा होगा। तो इसको देख के घबराना नहीं है क्योंकि ये एक अच्छा साइन है कि हमारी जो चाय की पत्ती की खाद है वो बहुत ही अच्छे से बनने लगी है। तो ये मैंने पहले भरा था और उसके बाद में कुछ दिन की मैंने जो चाय की पत्ती थी वो इकट्ठी की थी वॉश करके। बहुत अच्छे से, बस आपको ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से वॉश करनी है। और उसको इकट्ठा करने के बाद मैं अब इस जो मेरा ये छोटा सा कंपोस्ट बिन है चाय की पत्ती के लिए, इसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो आप चाहें तो डेली अपनी जो भी चाय की पत्ती है उसको डाल सकते हैं और या फिर इकट्ठा करके भी एक साथ डाल सकते हैं। तो ये है वही गुड़ का पानी जो हमने बनाया था, जो डिकम्पोज़र है। ये क्या करेगा, कंपोज़िशन की जो प्रोसेस है उसको फ़ास्ट कर देगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो मेरी जितनी भी चाय की पत्ती है उसको ऐड कर देंगे हम इसमें। और फिर अच्छे से उसमें जो गुड़ का पानी है वो डालने के बाद उसको मिक्स कर देंगे। तो बहुत ये मेरा पॉट थोड़ा-सा ओवरलोड कर दिया था मैंने, क्योंकि एक लालच आता है कि आपको इस पॉट को पूरा ही भर देते हैं, उसके बाद दूसरे पॉट में डालना स्टार्ट करेंगे। तो चाय की पत्ती के लिए आप जभी भी कोई पॉट लें, तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए थोड़े छोटे पॉट से, क्योंकि चाय की पत्ती जो बनने में टाइम लेती है, वो लेती है डेढ़ से मतलब 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में वो बन जाती है। तो उसको बनने के लिए, जैसे हम जिस तरीके से हम चाय की पत्ती का यूज़ करते हैं, तो आप एक छोटा पॉट लीजिए, जब वो भरे तो एक दूसरा पॉट उसके साथ में रखिए। इस तरीके से आपकी चाय की पत्ती रेगुलर टी में, जो चाय की पत्ती की खाद है, वो रेगुलर टी में यूज़ होती रहेगी। तो जो चाय की पत्ती की खाद जब हम पौधों में, प्लांट्स में डालते हैं, तो उससे हमारे फूलों और फलों की पैदावार बढ़ जाती है।
और अब हमने अपने इसको कंपोस्ट बिन को ढक दिया था, और जब हमने इसे खोला, ये मेरा पुराना पॉट था जिसमें मैंने पहले खाद बनाई थी, तो जब इसे खोला 35 दिन 1.5 महीने के बाद में, तो देखिए बिल्कुल जो चाय की पत्ती है ये पूरा भरा हुआ था, तो रिड्यूस होकर वो खाद कितनी कम रह गई है। सर्दियों में इसमें कोई भी पानी डालने की बीच में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गर्मियों में खाद बनाते हैं तो क्या होता है कि पानी है वो उड़ जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बीच बीच में आप चेक करें 7 8 10 दिन में, और हल्का सा पानी आप इस पर छिड़क सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सौगी नहीं करना है, बस हल्का सा पानी इसमें छिड़क सकते हैं। तो ये मेरी जो खाद है देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है, और इसमें जो आपको कुछ ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये है वो अदरक। तो इससे हमें कोई हार्म नहीं है। अब चाहें तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, या फिर इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं। मैंने इसको मिक्सर में नहीं पीसा, तो बस मैंने इसको यहीं पे थोड़ा इसको कोशिश की कि मैं इसको फ़ाइन पाउडर में चेंज कर पाऊँ। तो जो ये फ़ाइन पाउडर में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है, जब आप पाउडर में जब इसको चेंज करते हैं, मिक्सर में आप इसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो क्या होता है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, पहला। दूसरा ये होता है कि देने में आसान हो जाता है। तो मैं नहीं करती हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर ना करें। तो इसको इस तरीके से मैंने तो बस इसको अपने बालकनी के फर्श पे फैलाया, और इसको उसी बर्तन से हल्का-हल्का प्रेस करके इसको बिल्कुल पाउडर में जितना हो सकता था उतना इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब बात करते हैं कि चाय की पत्ती को हम किस तरीके से अपने पौधों में दें। तो अगर हम वेजिटेबल प्लांट्स की बात करें, तो सबसे पहले हमें अपने जो इतने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने उनकी मिट्टी ढीली करनी है, और उसके बाद में गुड़ाई करने के बाद में पॉट साइज़ के हिसाब से हमें चाय पत्ती की खाद देनी है। आप चाहें तो चाय की पत्ती की खाद को डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर अ, या फिर जैसे वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो टमाटो के प्लांट्स हैं इसमें मैंने अपनी चाय पत्ती की खाद दी है, तो इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट के साथ में उसको मिक्स किया है। ये मेरा 24 बाई 24 का ग्रो बैग है, तो इसमें मैंने लगभग 5 से 6 चम्मच अ, जो चाय पत्ती की खाद है वो मिक्स की है। अगर आप किसी छोटे पॉट में दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप 8 इंची के पॉट में देते हैं, तो उसमें आप हाफ़ टी स्पून दें। उससे बड़े में देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो क्वांटिटी है वो चेंज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में जभी भी आपकी चाय पत्ती खाद बने उसे एक किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें, और आप उसे यूज़ करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।